इतनी खामोश थी। सवेरे किसानों की जिंदगी में आने वाली रुदाली को मुंह तोड़ जवाब देने में नाकाबिल थी वो रात। ये सुबह किसानों की जिंदगी में संघर्ष लेकर आई है। ओमजी नाम का एक गरीब किसान सुबह होते ही हर रोज की तरह अपने कुटिया से खेत की ओर निकल जाता है। मैं रास्ते में सोच ही रहा था, फसल बिकने के बाद हुकूमत को कर भुगताना है। उसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो बच्चों के लिए मैं किताब खरीद लूँगा। यह ख्याल उसके दिमाग से उतरा ही नहीं। इतनी देर में वह जा अपने खेत में पहुंचा। देखता है, हे भगवान, इन्होंने तो सारे खेत को खेल का मैदान बना दिया, मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। इन गोरों का मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूंगा? अरे रुको भाई, मुझे कोई सुन सकता है? उसके चीखने की आवाज सुनकर एक अंग्रेज अफसर उसके पास आता है और बोलता है, ए बूढ़े किसान, इतना मत चिल्ला। हमारे फ्रेंड्स को क्रिकेट खेलने दे। चला जा यहाँ से। सुनाई नहीं देता तुझे? चला जा यहाँ से। आता है या खोड़े मरवाऊं? अंग्रेज अफसर को किसान कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अपनी कुटिया की ओर बढ़ जाता है। ना ही वह कुछ समझ पा रहा था, ना ही कुछ सोच पा रहा था। भगवान जाने उसकी जिंदगी में अब क्या होगा। दिन शाम से मिल, शाम रात से मिल, अंधेरे के आगोश में चली गई। इस रात में द्वंद्व, बेबसी दोनों थी। सोचता रहा, ये कैसी हुकूमत है? हम ही से कर वसूले, हमारी ही जमीनों पे कब्जा करे और हमारा ही अपमान करे। हाँ भाई, हम तो गुलाम हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। एक बार तो मैं मांगीलाल जी से जरूर मिलूंगा। इस सुबह में आशा हताशा दोनों थी। मांगीलाल जी एक धनी किसान होने के साथ साथ जनसेवक भी थे। वह किसानों की समस्याओं को ब्रिटिशियंस के सामने बहुत निडरता से उठाते थे। मांगीलाल जी घर के बाहर टहलते हुए मिल जाते हैं। वह एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। बताइए ओम जी, कैसे आना हुआ? बाकी सब ठीक तो हैं? आप इतने उदास कैसे हैं? क्या बात हो गई? बताइए, सब खैर खबर? थोड़ा ठहर कर बोला। क्या बताऊं, इन अंग्रेजों ने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी फसल खराब कर दी, मेरे खेत पे जबरन कब्जा कर लिया और जब मैंने इन्हें रोका तो मुझे कोड़े मारने की धमकी दी। मेरे खेत को खेल का मैदान बना दिया। ये तो बहुत दुखद है। मैं ब्रिटिश अधिकारी से मिलके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, आप निश्चिंत रहिए। कैसे आने हुआ मांगी लाल, तुम हम का कह सकते हो? आपके कुछ साथी गरीब किसानों की जमीन को खेल का मैदान बना देते हैं। उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है कमाने का। तुम क्या चाहते हो, हम क्रिकेट ना खेलें? मानो शर्त हमारी, खेलो मुकाबला, जीतो जमीन तुम्हारी। तुम्हारे विनाश का आरंभ और हुकूमत का अंत निश्चित है। मैं उनसे मिलकर आया हूँ। शक्ति के शोर में हुए बहरे, सत्ता के मद में चूर, गुरूर शासकों की चुनौती स्वीकार कर ली है मैंने। अब हमारे पास खेलने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। जीत हमें हर हाल में चाहिए। चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन हमें तो खेलना ही नहीं आता। इतने कम समय में हम कैसे तैयारी कर पाएंगे? हमारे पास तो साधन भी नहीं है, क्या करेंगे? कुछ पल ओम जी की तरफ देखते हैं। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कुछ योजना बनाई है मैंने। कम से कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना पहुंचानी होगी। ये समय सोचने का नहीं, कुछ कर दिखाने का है। औजार को हथियार की तरह काम लो। इसके लिए मैंने फतिये को बुलाया है। तुम्हें पता है, बात उसी के पेट में नहीं पचती है। ये है फतिया, जो आधा आदमी आधी औरत है। चुगली करना हुनर इसको विरासत में अपनी नानी से मिला। योजना के मुताबिक मांगी लाल जी उसको मिलने अपने घर पे बुलाते हैं और वह पहुंच जाता है। राधे कृष्णा ताऊ जी, बताइए किसको बदनाम करना है? अरे बदनाम किसी को नहीं करना है। मैंने तो तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है, अपनी ज़मीन का ख्याल रखना। ओम जी की ज़मीन कब्जा लिया है। ध्यान रहे ये बात किसी को बताना नहीं। अपना ख्याल रखना। ठीक है ताऊ जी, राधे कृष्णा। बस फिर क्या था, ये खबर गांव में आग की तरह फैलने लग गई। एक दिन में पूरा गांव ओम जी के घर पहुंच गया। क्या मोड़ लेगी कहानी, देखिए सेकंड पार्ट कमिंग सून।